ये बदकिस्मती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो सेंसिटिविटीज़ है जम्मू कश्मीर के लोगों की, उनके बरक्स गुलमर्ग में एक फ़ैशन शो का अहतमाम किया गया और वहाँ पे ऑब्सीन और वल्गैरिटी का डिस्प्ले हुआ, जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात को मजरूह करता है। उसके बारे में सुबह ही ऐवान में हंगामा बरपा हुआ और बाद में चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर अपना स्टेटमेंट भी दे दिया। और साथ ही साथ जो कठुआ में कत्ल गारत के वाक़यात सामने आए और उसके बाद वहाँ के जो एमएलए हैं वो वहाँ गए थे, उन पर हमला किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ जाना चाहते थे, उनको जाने से रोका गया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, जबकि बीजेपी के लीडरों को वहाँ जाने की इजाज़त दी गई। तो ये जो अफसोसनाक वाक़यात है, इस पर आज असम्बली में सब ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मज़म्मत की। उनकी अपनी कुछ वो क्वेश्चन रेज करना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, बोलने नहीं दिया गया। वो वेल की तरफ चले गए। अभी नए हैं, वो फर्स्ट टाइमर्स हैं, शायद नहीं जाना चाहिए था। और स्पीकर महोदय को भी, स्पीकर साहब को भी इतना हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज टेंस था, सुबह से हाउस टेंस था, तो ऐसा कभी कभी होता रहता है। नहीं करते हैं, हम कमिटेड हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिटेड है और हमने करके भी दिखाया है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार की एक शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, लेकिन कुछ देशों को पच नहीं रहा है। ये अशांति जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, और ताकि हमारी जो स्पीड से जो ग्लोबल पावर बनने के लिए भारत चल जा रहा है, जो मिलिट्री पावर बनने के लिए जा रहा है, उसको रोके। ये एक मंसूबा। ये जो उग्रवाद का ये जो जाने गई है, तीन जाने गई हैं, इसमें उग्रवाद का कितना लगता है, कितना इसमें? देखिए, एक साइलेंट टेरर की बू आ रही है। मैंने कल भी स्पीकर साहब से किया कि अभी हमें ये जो एक वर्कशॉप करना पड़ेगा। ये तो पहला सेशन है, और आगे सेशन में हम कोशिश करेंगे कि समझाने की कि वॉकआउट क्या होता है, मार्शल आउट क्या होता है, कैसे पूछना होता है सवाल। मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत नहीं, हम यहाँ के जो हमारे सीनियर लेजिस्लेचर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़िंदगी दी है इसमें, उनको बुलाएंगे। और एक ज़रूरी है, एक अवेयरनेस कैंप की ज़रूरत है, ताकि उनको पता चले कैसे बात करनी होती है हाउस में। ये हो गया तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये वाक़ा हो गया, लेकिन इसमें अभी नए मेंबर हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ जाएगा। हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि वो सिलेक्टिव मजम्मत ना करें, वो सिलेक्टिव कंडमनेशन ना करें। जहां वो कठवा किलिंग्स की मजम्मत करते हैं, वहां वो मक्खन दीन और वसीम की किलिंग की भी मजम्मत करें। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने इस सिलसिले में जो है कोई मजम्मत नहीं की, और हमें वहाँ से मार्शल आउट किया गया अपना विरोध दर्ज करने के लिए। और जो आज हमारे मुद्दे थे, एक तो हम चाहते थे कि हम बात करें जो कल जो सैटेलाइट टाउनशिप के ऊपर जो सरकार ने जो है कोई माकूल जवाब नहीं दिया, और साथ ही साथ जो एमएलए साहब रामेश्वर सिंह जी के ऊपर जो हमला हुआ, हम चाहते हैं कि उस पर बात हो, उसमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके ऊपर हमला क्यों किया गया। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो गुलमर्ग का जो सो कॉल्ड जो फैशन शो कल कराया गया, उसमें जो है जो ऑर्गेनाइजर्स और जो वहाँ मैनेजमेंट टीम थी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। जब सीएम साहब को जानकारी नहीं थी तो किसके पास जानकारी होती? आपसे हम पूछ, प्राइवेट होटल में कोई कुछ भी करे तो उसके लिए इजाजत होनी चाहिए, या सरकार ने किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इजाजत नहीं दी तो डज इट मीन कि कोई भी गैरकानूनी काम हो सकता है, या कोई भी सेंसिटिव, कोई भी कंट्रोवर्शियल काम हो सकता है? ये कोई जवाब नहीं है। सीएम साहब को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है इसमें जो है कार्रवाई करवाए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वहाँ ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ, और जिन्होंने वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड की। ऐसा नहीं होता है। अगर छोटे से छोटा भी कोई ढाबा होता है ना, उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके लिए भी जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइंस होती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि परमिशन नहीं दी गई, हम ये कहेंगे कि ये कोई सरकारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की गई। ये कोई माकूल जवाब नहीं है। ये कोई मत करते हैं, हम कंडमनेशन करते हैं। जो भी कोई भी वायलेंट एक्ट होगा हम उसकी मजम्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस सिलसिले में जो है सरकार जो है इन्वेस्टिगेशन करे कि किन लोगों ने जो है वहाँ ताकत का इस्तेमाल करके जो है एमएलए साहब को मैन हैंडल किया गया।